आज शाम को फिर से प्रभु यीशु मसीह की वचन के सामने थोड़ी टाइम और अब्राहम के जीवन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कई हफ्ते से हम अब्राहम का विश्वास कैसा है उसी को बात को हम ध्यान करके आ रहा था। अब्राहम का विश्वास का कई स्वभाव हमने पिछले हफ्ते देखा था। अब्राहम का स्वभाव हम देखते हैं कि वो प्रॉम्प्ट था, मतलब बिल्कुल विश्वास के द्वारा जल्दी की जल्दी एक्शन ले रहा है। ऐसी एक अब्राहम को हम देख सकता है। उसके बाद अब्राहम का फेथ प्रैक्टिकल था, प्रायोगिक एक स्थिति में था। उसके बाद उसका विश्वास आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, कभी पीछे नहीं हटा है, वो आगे बढ़ते गया। उसके बाद हमने देखा है कि उसका एक प्रोडक्टिव था, विश्वास के द्वारा कुछ बातें उनका जीवन में उल्पन्न हुआ है। ये बात को हम देख रहा था पिछले कई दिनों से, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि उसका 14 पद में हम पढ़ रहा था, जब ही डिपार्टेड, वो जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है आराम से आगे बढ़ने के लिए, तुरंत वो उधर से चले गया है, रुका नहीं है। उसके बाद प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसी को अच्छा से समझ में आया उनका आज्ञा को, और उसी बात को जब उसने वो बात को अच्छी तरह से समझकर उस बात को, आज्ञा को पालन करते हुए वो उधर से निकल गया। 14 पद में वही हमने पढ़ा था, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चला, है ना। उसमें से हम पिछले हफ्ता आखिरी में देख रहा था, हियर वी कैन सी द अब्राहम्स कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, विश्वास का एक मजबूती हम देख सकता है। वो विश्वास में इतना इतना मजबूत था, उसी में आत्मविश्वास था, इसलिए तुरंत उसने आगे बढ़ाया है। परमेश्वर ने भी बहुत बड़ा आज्ञा हमको दिया है। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उनका 19 और 20, हम पूरा दुनिया में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाना है, लोगों को सिखाना है, चेला बनाना है, बपतिस्मा देना है। ये सब बातें हम उधर देख सकता है। इसलिए हमको वो बातों को पालन करना बहुत जरूरी है ना। प्रेरितों की कामों में हम जानता है कि जब स्टार्टिंग में वो लोग सेवा कर रहा था, रोमी लोग और यहूदी लोग उनको चमका दिया, नहीं प्रभु यीशु मसीह का नाम से कभी आप लोग बात नहीं करेगा, है ना। जब पतरस बोल रहा है, आप लोग कौन होता है आप लोगों का बातें मानने के लिए, हम हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बोला है वही हम मानेगा, आपका बात कभी हम नहीं मानेगा। ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास का कॉन्फिडेंस हम देख सकता है। उसके बाद दानियल की किताब 3 अध्याय में 16, 17, 18 पद में हम देख सकता है कि वो शद्रक मेशक अबेदनगो का भी विश्वास का एक मजबूत ही विश्वास हम देख सकता है। वो बोला था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको बचा ले ना बचा ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आग के अंदर जले हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा परमेश्वर आग के अंदर से भी हमको बचाने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम, आप आग के अंदर डालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम आपका मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा, है ना। बहुत क्लियरली हम उसी बातों को हम देख सकता था, है ना। आज हम देखे उसने अब्राहम उधर से चला, उससे अब्राहम का दूसरा विश्वास का एक स्वभाव हम देख सकता है कि हियर वी कैन सी अब्राहम्स ओबीडियंस ऑफ फेथ। वो इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो आगे चला गया है।
उसके बाद अभी हम देख सकते हैं कि वो आगे इसलिए चल रहा है, वो विश्वास में बहुत आज्ञाकारिता करने का बहुत बड़ा विश्वास उनके जीवन में था। ये सब कुछ विश्वास के द्वारा हो रहा है। यदि विश्वास नहीं है तो अब्राहम के जीवन में ऐसी ऐसी काम अब्राहम कर नहीं सकता था। इमीडिएटली तुरंत गया है। परंतु मेसोपोटामिया में उसको बुलाया था, जब हम देख सकता है कि उसने आगे आके रुक लिया है, आगे जा नहीं पाया। परंतु इधर ऐसा नहीं, प्रभु बोल रहा है तुमको मैं ऐसी जगहों में भेज दूंगा, तुमको मालिनी ऐसी जगहों में। उसके बावजूद भी उसका उसका विश्वास का आज्ञाकारिता कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। कोई भी ऐसा नहीं करता है भैया तुम इधर से जाओ। अभी मैं आपको किसी को बोलेगा भैया तुम दतिया छोड़कर चले जाओ, कहां जाना है? जब तक मैं कहां जाना है नहीं बोलेगा तो आप लोग निकलेगा नहीं। हमारा माता पिता लोग हमको कुछ काम के लिए बोलता है बेटा उधर जाओ, जब तक कहां जाना है बोलेगा तो तब तक वो खड़ा रहेगा। किधर जाना है वो बहुत जरूरी है। परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि उसको मालूम ही नहीं है। घर से तो निकलो, आपका देश छोड़ो, आपके रिश्तेदार लोगों को छोड़ो, बाकी सब मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको चलाऊंगा। एक पूर्ण रीति से उसने आंख बंद कर कर परमेश्वर का आज्ञा को विश्वास के साथ मान लिया है। ही स्टार्टेड, वो चले गया। एक बहुमूल्य स्वभाव, विश्वास का स्वभाव हम जानता है ना। जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा किया है, उसने ऑर्डर किया है जाने के लिए, तुरंत उसने वो आज्ञा को पालन करते हुए आगे की ओर चले गए। इमीडिएट ओबीडियंस, किसी से भी नहीं पूछा है, बीवी से भी नहीं पूछा है, साथ में लूत थे, लूत से भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा। कई सालों से वो हारान में रह रहा है, आस पड़ोस का लोग है, उसी से किसी से भी नहीं पूछा है। प्रभु ने क्या बोला है वो उसने ऐसी की ऐसी अंगीकार किया। ही स्टार्टेड। प्रिय विश्वासियों, ये सबसे पहला हमारा कदम यही है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे कुछ बातें बताता है, हमको वो आज्ञाकारिता के साथ उसी के बारे में कुछ भी ना सोचे, वो बात हमको पूर्ण रीति से विश्वास करना है। आंख बंद करके हमको विश्वास करना है, वो विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप। यदि मनुष्य फर्स्ट स्टेप में फेल हो गया है, फिर वो आगे नहीं जा पाएगा। मेसोपोटामिया में से उसको बुलाया था जब उसने पहला कदम में ही फेल हो गया था। इसलिए वो हारान जगहों में, है ना, हम जानता है कि क्या है वो, आ, आ, बिल्कुल कुछ एक ड्राई लैंड है, सूखा हुआ भूमि है। वो सूखा हुआ भूमि में आकर उनका कई साल खराब हो गया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब उसने हारान में आके परमेश्वर ने उनको बातें बताया, उनको कहा है तुम इधर से आगे बढ़ना है, जब उसने वो आज्ञा को पालन करने के लिए स्टार्ट किया है, जब उसके बाद हम देख सकता है कि कितना 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 आशीष अब्राहम के जीवन में आ गया है। बहुत सारा आशीष अब्राहम के जीवन में आ गया है। परमेश्वर का दोस्त बना है वो, परमेश्वर का विश्वासी लोगों का पिता बन गया है वो। कितना कितना आशीष उसको मिला है। हम जानता है कि अब्राहम को जब वो मृत्यु के बाद वो पाताल का ऊपर का पोर्शन में पहुंच गया, है ना। ऊपर का पोर्शन में पहुंचने के टाइम हम जानता है कि वो उधर का बड़ा बन गया है। उनका गोदी में बैठ रहे लासर है, अब्राहम है उधर का टॉप। इस दुनिया में वो टॉप था। आज भी वो कई 50% से ज्यादा लोगों के सामने वो टॉप है। वो पाताल के ऊपर के पोर्शन में गया था।
विश्वासी लोगों का आत्मा कहाँ पड़ा है, उधर गया था, उधर भी वो टॉप में ही रखा है। कितना कितना आशीष है उनके जीवन में मिला है। हम जानता है कि ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है ना, बहुत हमारे जीवन में होता है। आगे का पहला कदम आगे रखने के लिए बहुत बार हम हजारों बातें सोचता है, सोचने के बाद हम, हो सकता है कदम आगे बढ़ेगा, नहीं तो कदम आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु जब परमेश्वर के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मधैर्य के साथ, विश्वास में इतना वो मजबूत बन गया है, इसलिए उसने एक भी बात नहीं सोचा। कितना बड़ा एक विश्वास है। विश्वास के द्वारा उसी को आज्ञा पालन करने के लिए एक शक्ति परमेश्वर ने दिया है। अब्राहम्स ओबीडियंस ऑफ फेथ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसी के साथ साथ वो आगे बढ़ा है जब परमेश्वर की हाथ उनके ऊपर था, पूरा का पूरा कंट्रोल परमेश्वर ने किया है उनका जीवन। ये भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हमको भी ये देखना है, हमारा फेथ का कॉन्फिडेंस कितना है, हमारा फेथ का ओबीडियंस कितना है, आज्ञाकारिता कितना है, हमारा आत्मधैर्य कितना है, हमारा विश्वास का मजबूती कितना है। हम कितनी बातें प्रभु हमसे कहता है वो हम आंख बंद करके विश्वास करके उसी को हम आज्ञा पालन कैसे करता है, ये हमको अपने आप को एक बार फर्कना है। ये दानियल के सॉरी अब्राहम की जैसी हमारा विश्वास का मजबूती और विश्वास का आज्ञाकारिता, इसी में हमको आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर की बातों हम अच्छी तरह से समझ सकता है ना। इसलिए वो ये ऐसी विश्वास का स्वभाव था। इसलिए वो 22 अध्याय 8वें पद में जब उनका बेटे ने पूछा है, पिताजी बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, लकड़ी लेके आ रहा है, आग है साथ में है, चाकू भी है, सब कुछ है, परंतु मेमना कहाँ है? बिना मेमने में कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है। परंतु उधर ये विश्वास के साथ अब्राहम ने अपना बेटे को ये जवाब दिया है, गॉड विल लुक आफ्टर, परमेश्वर देखेंगे, परमेश्वर देखेंगे। कोई कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मधैर्य के साथ वो बता रहा है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेंगे। ये विश्वास हमारे जीवन में आगे हम परमेश्वर का हाथ दिखता है, परमेश्वर ने कुछ हमारे सामने आगे कुछ ऐसी ऐसी काम करता है, उसके बाद भी हम विश्वास नहीं करता है। ऐसी लोग हैं हम। ये सही है क्या? ऐसी होता है। पगला शताब्दी में हम देख सकता है कि जब पतरस को अगले दिन मारने के लिए बंदीगृह में डाल दिया है, जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना किया पतरस का छुटकारा के लिए, परंतु उसी टाइम परमेश्वर ने पतरस को छुटकारा दिया है, आजादी किया है। और उसी कमरे के दरवाजे पे खटखड़ा है, एक लड़की ने आके बात किया है, वो पतरस का आवाज समझा उसने, उसने आके पूछेगा तो वो लड़की को डांट रहा था। विश्वास प्रार्थना तो कर रहा है, वो पतरस का छुटकारे के लिए प्रार्थना किया है, परंतु उनके सामने पतरस आके वो लड़की बोल रहा है, वो पतरस का ही आवाज है, मैंने पहचान लिया है। जब भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। बहुत बार हमारा विश्वास ऐसी, एक बार एक देश में बहुत बड़ा अकाल आया है, पानी नहीं गिर रहा है, इतना इतना अकाल, बहुत बहुत गर्मी बढ़ गया है, कुएं का पानी निकल गया है, नदी में पानी नहीं है, पानी का इतना समस्या आया है।
जब एक कलीसिया वाले ने उनको सबको बोला है, अपन बीच में एक दिन सब कलीसिया का लोग आकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, क्यों? पानी चाहिए, बरसात चाहिए। सब लोग आया है प्रार्थना करने के लिए। जब प्रार्थना करने के बाद उधर का प्राचीन खड़े होकर पूछा है, कितना लोग छाता लेके आया है? बोला था, क्या यार इतना धूप है, कोई पानी गिरेगी क्या, छाता क्यों लेके आएगा हम? परंतु उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, ये पानी गिरने के लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए वो छाता लेके आया है, बाकी किसी ने भी छाता नहीं लाया। उसका मतलब उसने आके प्रार्थना तो कर रहा है परंतु विश्वास नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, पानी गिरेंगे, वापस हमको कैसे जाना है उसके बारे में नहीं सोचता है। परंतु एक बुजुर्ग ने, उसने प्रार्थना का एक विषय रखा है, जब उसने अपने घर से छाता लेकर निकल गया है, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, वापस मेरे को आने के टाइम ये छाता का जरूर पड़ेगा, है ना। ये विश्वास का कॉन्फिडेंस, आत्मधैर्य। बहुत बार हमारे क्या है, प्रार्थना करेगा, अरे यार ऐसा भी मेरे को मालूम था, ये कोई जवाब नहीं देने वाला है, जवाब मिलने वाला नहीं है। बहुत बार हम ऐसे सोचता है, हाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए मैं भी प्रार्थना कर रहा है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं करता है, विश्वास में हमारा मजबूत नहीं है। परंतु अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं था। वो अब्राहम इतना मजबूती के साथ वो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है उसी टाइम हमको उसको बात को मानना है। एक पद को पढ़े ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय उसका 28 से 30। Matthew 21, 28 to 30। और तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। है ना, हमारा स्वभाव ऐसी है, दूसरा लड़का के जैसी है। हम कुछ बातों करेगा तो बोला था, हाँ प्रभु ओ चिंता मत कर, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, सब करूंगा। परंतु हम करेगा नहीं, भूल जाता है। परंतु पहले वाला लड़का ऐसा नहीं, उसने पहला मना कर दिया है परंतु उसने बाद में जाकर काम करा। परंतु बहुत बार हमारा बात ऐसी है, प्रभु का वचन सुनता है, अरे यार मेरे को करना है, आज्ञा करना है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ता है, जब कुछ आज्ञा उधर मिलता है हम सोचता है करने के लिए, परंतु हम क्या करता है, कल 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 बोल के आगे बढ़ाते जाए, है ना। अब्राहम के जीवन में भी ऐसी था। पहले उसको ऊर से बुलाया, उसी टाइम उनका भी स्वभाव ऐसी था, वो कल के लिए बढ़ा के रख दिया, कल जाऊंगा मैं, क्योंकि उनका जीवन में तेरा था। तेरा मतलब डिले है, डिले 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 समझ में आया? मतलब देर करना, टालते जाना। हाँ, ठालते जाना, देर देर करना, है ना। आज हमको बोल रहा है ये करो, हम क्या बोलते हैं, ठीक है यार कल देखेंगे। बच्चा लोग को भी वही है, परीक्षा के लिए पढ़ना है वो पढ़ता नहीं है, क्या करेगा, अरे ठीक है यार अभी परीक्षा के लिए बहुत टाइम है। फिर परीक्षा का आ जाता है, उसी दिन एक दिन पहले बैठकर इधर उधर करता रहता है, इसलिए परीक्षा में अच्छा मार्ग नहीं मिलता है। हमारा भी काम में हम ऐसे ढालते जाता है, अरे ठीक है कल करेंगे यार, कल देखेंगे, कल देखेंगे। तेरा है हमारे जीवन, है ना। जब अब्राहम के जीवन से वो तेरा मर गया था, उसी के बाद हम देख सकता है कि
वो आगे की ओर चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में भी कुछ चीजों को हमको मार डालना है। जब हम विश्वास में आगे बढ़ेगा, जब हमारा मसीह के जीवन में आगे बढ़ेगा, जब तक वो चीज को हम मार नहीं डालेगा, उसी को हमारे जीवन में रखकर हम आगे बढ़ेगा, तो बिल्कुल हमारा विश्वास जीवन, मसीही जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय उसका 5वें पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। है ना, ये सब हमको मार डालना है। व्यभिचार को मार डालना है। पिछले हफ्ते हमने ये वही देख रहा था, व्यभिचार है और लोभ, और वो लोभ मूर्ति पूजा का जैसी है। पिछले हफ्ते भी हमने ध्यान दिया था, जब हम परमेश्वर को देना का पोजीशन है, वो हम परमेश्वर को नहीं देता है और किसी चीज को हम देता है, वो परमेश्वर के सामने हम मूर्ति पूजक के कहलाता है। हमको पत्थर के सामने जाके दंडवत करने का जरूर नहीं है, मूर्ति के सामने दंडवत करने का जरूर नहीं है। हाँ, जब ऐसी बात वो हो सकता है, और है हमारा आ, परिवार में कोई होगा, नहीं तो हमारा नौकरी होगा, हमारे कुछ भी होगा, उसी को हम ज्यादा महत्व देते हो तो वो उसी होता है। पैसा के पीछे हम चलता है, पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से हम पैसा कमाता है। ऑफिस में काम करने वाला गड़बड़ करता है, बिजनेस करने वाला है 1 रुपये का चीज लेके जाएगा 10 रुपये में भेजेगा, ये सब गलत है, लालच है। ठीक है, हमको कितना चाहिए उसका प्रॉफिट हमको करना है, परंतु उससे बढ़कर हम कुछ प्रॉफिट उसमें से लेता है, वो एक लालच होता है। वो सब कुछ मूर्ति पूजक की जैसी है। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, इसी इसी चीजों को हमको मार डालना है। जब तक हम हमारे जीवन से कुछ तेरा, ऐसा कुछ लोगों को, ऐसा कुछ स्वभाव को हम नहीं मारेंगे, तो हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ कहने के लिए बोलता है, वो हम कर नहीं पाए, है ना। इसलिए पौलुस बोल रहा है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में आया है, मैं प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर, उसको क्रूस पर चढ़ाया है, उसी के साथ साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ गया है। परंतु हम क्या करता है, हम उद्धार तो पालिए बोलता है, परंतु क्रूस के साथ क्या क्या हमको मारना था, क्या क्या हम क्रूस पे बलि चढ़ाना का था, वो हम अभी भी हमारा हृदय के अंदर चलता रहता है ना। प्रभु वही नहीं चाहता है, छोड़ना मतलब छोड़ना है, आगे बढ़ना मतलब आगे बढ़ना है। ये अब्राहम के जीवन में जब वो ऊर से, हारान से निकल गया है, जब उनका जीवन में हम देख सकता है कि ऐसी एक ओबीडियंस उनके जीवन में आया है, इसलिए उनके जीवन में इतना इतना बहुमूल्य स्थिति परमेश्वर ने दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर के सामने हम विश्वास के साथ आगे बढ़कर ऐसी काम करेंगे, तो आने वाला दिनों में भी प्रभु ने भी हमको भी बहुत सारा कामों के लिए यूज करेगा। नहीं तो क्या है, ऐसा लोगों को, प्रभु को कुछ सेवा के लिए जरूर नहीं है, जरूर नहीं है। हम अपने आप को एक बार जांचे, हमारा स्वभाव, हमारा विश्वास का जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, विश्वास का, आत्मधैर्य का जीवन कैसा है, कैसा है, ये हमको समझना है ना। 4 पद में हम अब्राहम का 2 स्वभाव का ये देखा था, है ना। पहला कॉन्फिडेंस है, द कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ। दूसरा हमने देखा है वो ओबीडियंस ऑफ द फेथ। अभी हम 5वीं पद की ओर आए, उत्पत्ति की किताब 12वीं अध्याय उसका 5वें पद।
सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। है ना। अभी वो बोल रहा है उधर से निकल गया था। अभी वो पांचवें पद में, उस प्रकार अब्राहम अपने पत्नी और अपने भतीजे के लूत को और जो धनों को किया था प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। अभी देख, परमेश्वर ने उसको बोला है भैया तुम मैं कहां दिखाएगा, उसी देश में जाना है। जब हारान से अब्राहम अपना बीवी के साथ धन दौलत के साथ उनका भतीजे के साथ निकल गया है, परमेश्वर ने उसको आज्ञा करते गया तुम इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, है ना। पुराना नियम में हम देख सकता है कि परमेश्वर हमारा ऐसी धीरे धीरे आवाज हमारे कान में आता है, तुमको दिखने चलना है क्या, आगे चलना है क्या, पीछे मुड़ना है क्या, बाएं चलना है क्या, ये हर एक चीज परमेश्वर हमको बोल के देता है। यदि हम परमेश्वर का आज्ञा को पूर्ण रीति से हम आज्ञाकारिता करेंगे तो परमेश्वर हमको लेके चले जाएगा। इधर भी हम देख सकता है कि अब्राहम को कहा आगे बढ़ो, अब्राहम ने आगे बढ़ा, कहां पहुंच गया, परमेश्वर ने उनको रहने के लिए एक जगह तैयार करके रखा था, उसी जगह में वो पहुंच गया है। ही स्टार्टेड, ही रीच, उसने चले गया है, उसी ने पहुंच गया है। ये देखिए क्या काम करता है। Here we can see the influence of the faith in the life of Abraham. वो उसी का विश्वास का स्वाधीन हम देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस, है ना। कैसे उसी का विश्वास उसको इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या स्वाधीन बोलता है क्या? इसको हम कर लोग ली इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। हाँ प्रभावित, है ना। ये विश्वास का प्रभावित हम देख सकता है। उसी ने विश्वास इतना आगे करा है, इसलिए वो हम देख सकता है कि वो विश्वास के साथ उसी का इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव उसके ऊपर आ गया है, इसलिए उसने उसी जगह में पहुंच गया है ना। कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, ओबीडियंस ऑफ फेथ और इन्फ्लुएंस ऑफ द फेथ, ये हर एक चीज हम इधर देख सकता है। जब अब्राहम ने उनका आज्ञाकारिता को विश्वास के साथ पाला है, जब उनके जीवन में वो प्रभाव हम देख सकते हैं, इतना बड़ा एक प्रभाव, वो कितना जल्दी कनान में पहुंच गया है। ये प्रभाव प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हम विश्वास के कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आज्ञा पालन करते हुए वो विश्वास के साथ हम आगे बढ़ता है, उसी का प्रभाव हम देख सकता है, उसी का रिजल्ट हम देख सकता है। इधर अब्राहम के जीवन में भी उसने वो प्रभाव देख लिया है, उसने पहुंच गया है, अपना जगह में पहुंच गया है, क्योंकि उसने अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन परमेश्वर की हाथ में सौंपा है। हमारे जीवन में, विश्वास जीवन में इतना प्रभाव, परमेश्वर का प्रभाव क्यों नहीं आता है? हमारे जीवन में हम पूरा का पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने हम समर्पण नहीं कर पाते। हम क्या है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हम रहता है। अगला शताब्दी में हर एक विश्वासी लोग अपना अपना जमीन, धन दौलत सब बेचकर प्राचीनों के चरणों में रख दिया है। उसके बाद वो सब शेयर करके
जीवन बिता दिया है। परंतु उधर हम देख सकता है कि अनन्यास और सफीरा के बारे में बोल रहा है, उन लोग ने क्या कर दिया है, जमीन तो पूरा बेच दिया है, परंतु पूरा कलीसिया में लेके नहीं रखा है, उसमें से आधा उनके पास रख दिया है। बहुत बार हमारा भी ऐसी है, हम बहुत सारा चीज अभी भी शैतान के अधीनता में है, कुछ तो कुछ हम प्रभु के हाथ में दिया है। पूर्ण रीति से हमारा जीवन हम परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं किया है, इसलिए क्या होता है, आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। परंतु इधर अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि अब्राहम पूर्ण रीति से अपना जीवन को परमेश्वर के सामने रख दिया। उसने वो ऊर में आकर अपना जीवन खराब कर दिया है, उसी से मन फिरा के आ गया है, उसके बाद उसने ऐसा गलती नहीं किया है। परंतु हमारे जीवन में क्या है, हम बहुत बार हम कुछ चीज हमारे जीवन के द्वारा, अनुभव के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाता है, परंतु उसी टाइम हम वो उसका मन में लेता है, उसके बाद सब थोड़ा ठीक हो जाता है, उसके बाद हम भूल जाता है ना। परंतु हम पूरा का पूरा उसी जीवन में दिया हुआ। अरे ये मिनट है। सॉरी, एक अर्जेंट फोन आया था, है ना। परमेश्वर के ऊपर हम अपना जीवन पूरा का पूरा समर्पण करते हुए हम यात्रा आगे बढ़ाएगा तो परमेश्वर कहाँ चाहा है उसी जगह में हम पहुंच सकता है। नहीं तो अब्राहम के जीवन में पहले कैसे हो गया था, ऐसी वो हो जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा विश्वास के द्वारा पूर्ण रीति से हमारा आत्मिक जीवन में उसका प्रभाव होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में पूर्ण रीति से होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में भी पूर्ण रीति से हो गया, पूर्ण रीति से हो गया। कितना कितना एक अच्छा नमूना हम अब्राहम के जीवन के साथ हम देख सकता है। एक बात अपन को समझना है, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 5वें पद पढ़ना पड़ता। और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी जगह उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। है ना, इधर देखो, परमेश्वर ने उसको में भी आज्ञा दिया है। सो गया। ना इधर हम देखो, उसको बुलाया है, मैं जगह तुमको दे दूंगा ऐसा बोल के गया है। परंतु इधर स्टेफानोस जब वो भाषण दे रहा है, जब वो पवित्र आत्मा का भरपूरी से बोल रहा है, उनको पाव रखने के लिए थोड़ा सा जगह भी नहीं मिला है। हम जानते हैं कि अब्राहम उधर जाके कोई जमीन नहीं खरीदा है, कोई मकान नहीं खरीदा है, कुछ भी नहीं खरीदा है, बिल्कुल वो आ, आ, एक सोजर्नर, सोजर्नर क्या बोलता है, सोजर्नर एक यात्री की जैसे, है ना, यात्रा करने वाला जैसे। हम
कुछ लोग ऐसी है पूरा दुनिया में यात्रा करता है, ऐसा नहीं है वो यात्रा कर रहा है उनका जगह नहीं है, वो थोड़ी टाइम के लिए गया उधर से घूम के फिर आगे आए, है ना। इसलिए अब्राहम का जीवन में भी वैसी था, एक यात्री की जैसी वो आगे बढ़ रहा था। यदि समझ लो अब्राहम को कनान देश में लेके गया है, परमेश्वर ने बहुत सारा जमीन उनको दे दिया है, बहुत बड़ा एक बंगला बना के दिया है। यदि ऐसी है तो उनका जीवन में बहुत सारा चीजें वो अनुभव नहीं कर पाता था। आत्मिक जीवन में बहुत सारा चीजें उनके जीवन में वो पहचान नहीं पा रहा था, परमेश्वर के बारे में पहचानने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि उसको परमेश्वर ने कई जगह नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए वो विश्वास का पिता बनने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया है। कितना बड़ी बड़ी बात इधर हम देख सकता है। उनका विश्वास जीवन में वो परमेश्वर की ओर देखते गया, परमेश्वर ने ऊपर भरोसा रखा हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी सोचकर वो आगे चले गया है। यदि समझ लो कोई उद्धार पाने के टाइम प्रभु ने उनके पास बुलाया है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम कोई प्रतिफल कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि उद्धार पाने के बाद इस दुनिया में हमको यात्री की जैसी हम आगे जीवन बढ़ाते जाता है, जब स्वर्ग में बहुत सारा आशीष है, विश्वास का कॉन्फिडेंस, आत्मधैर्य, विश्वास का आज्ञाकारिता, विश्वास का प्रभाव हमारे जीवन में है, तो बहुत सारा आशीष है जब परमेश्वर आएगा उसी टाइम हमारे जीवन में मिलेगा। हम एनोक की जैसी उठा के लेके गया हमको, जब हम ऐसी ऐसी बातें हम अनुभव नहीं कर सकता है, हमको ऐसी ऐसी बातें अनुभव करना है तो अब्राहम की जैसी इस दुनिया में हमको जीवन बिताना है। जब ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आएगा, देख वो विश्वास के साथ कहाँ परमेश्वर ने लेके गया है उसी जगह में वो पहुंच गया है। हम हमारा एक सोजर्नी की जैसे, यात्री की जैसी हम जीवन आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत सारा गवाह हमारे जीवन में हम देख नहीं सकता है, बहुत सारा प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, बहुत सारा हमारे जीवन का छोटा मोटा मसीही जीवन का अनुभव हम पहचान नहीं पाएगा। ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएंगे। इसलिए हमको क्या है, परमेश्वर हमको चला रहा है, उतना दिन परमेश्वर के लिए चलना है। एक कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, कॉन्फिडेंस ऑफ ओबीडियंस, है ना। उसके बाद उसी का इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें हमारे जीवन में होकर हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको सहायता करे अब्राहम की जैसे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उसने उधर से निकल गया है, उसने उसी जगहों में पहुंच गया है। कितना कितना ये कच्चा स्वभाव, उसी के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कितना आशीष दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये तीनों चीज विश्वास जीवन में बहुत बहुत अनिवार्य है। कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, ओबीडियंस ऑफ फेथ, इन्फ्लुएंस ऑफ द फेथ। पिछले दिनों में हमने उसका अलग अलग विश्वास का जीवन हमने देखा है थियोरेटिकल वे में। आज हम ये तीन चीज हम देख सकता है प्रैक्टिकल वे में। हमारा भी जीवन में, विश्वास जीवन में प्रैक्टिकल जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। हम थियरी, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हम दूसरों को सिखाने के लिए स्मार्ट है, हम उसके बारे में बोलने के लिए स्मार्ट है, परंतु हमारे जीवन में उसी का प्रभाव नहीं आएगा तो
वह विश्वास जीवन का कोई भी फल हमारे जीवन में नहीं आएगा। एक अच्छा मसीही जीवन हम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, हमारा विश्वास जीवन में विश्वास का आत्मधैर्य, विश्वास का आज्ञाकारिता और विश्वास का प्रभाव, ये तीनों हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और हम अभी 6वें पद की ओर जाए। टाइम है क्या? 10 मिनट बचा है, ठीक है। 6वें पद में क्या लिखा है? तो 12 का 7, 12 का 6। हाँ ब्रदर, 12 का 6। उस देश के बीच के से जाते हुए अब्राम साकिम में, जहाँ मारे का वंश वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि अभी वो कनान में पहुंच गया है। परमेश्वर ने बोला है, मैंने एक देश तुमको दिखा दूंगा, उधर हमको जाना है। अभी 5वें पद में हम वही देखा था कि वो आज 5वां आखिरी भाग में वही हमने देखा था कि सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल गया और देश में पहुंच गया। अभी कनान देश में पहुंचने के बाद उनका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी उसको काम एक्चुअली चालू हो गया है। अभी वो कनान देश में यात्री की जैसी वो चल रहा है। पहला हम देख सकता है कि वो कहां पहुंच गया है। देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेखेम में पहुंच गया है। शेखेम सबसे पहला जगह, शेखेम। ये शेखेम का मतलब है कि शोल्डर, कंधा। हम जानता है कि हमारा शरीर में बहुत एक शक्तिशाली जगह है हमारा कंधा। ये कंधे पे कितना भी वजन हम उठा के लेके जा सकता है ना। पुराना टाइम में खेती करने वाला लोग सब ऐसी चीजें कंधे पे लेके जाता था। ये हमारा बहुत मजबूत जगह है ना। इसलिए इधर हम देख सकता है कि ये कनान में आया, सबसे पहला वो पहुंच गया है द प्लेस ऑफ पावर, शक्तिशाली जगहों में वो पहुंच गया है। परमेश्वर को हम सेवा करने के लिए चालू करता है, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन हम बिताना चालू करता है, उसी टाइम हम क्या करना है? शक्ति के साथ सर्व योर लॉर्ड विथ फुल माइटी, ना। प्रभु को सेवा करने के लिए क्या बोल रहा है? पूरा मन, पूरा हृदय, पूरा चाहिए हमको, उसी के साथ हमको सेवा करना है पूर्ण रीति से। ताकत के जैसा, ताकत का एक जगह हमको होना बहुत जरूरी है। हम जानता है कि जब कोई हुआ वो मेमने को ढूंढ ढूंढ के वो चरवाहा पहुंच गया है, उसी को मिला है जब उसने क्या कर दिया है? अपने कंधे पे उठा के लेके आया है और कई जगह में नहीं रखा है। चरवाहा का सबसे ताकत वाला जगहों में उसको लेके आया है। प्रिय भाई बहनों, इसी से हमको ये बात हमको सीखना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, सबसे पहला परमेश्वर हमको अपना कंधे पे लेके आता है। हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित जगहों में है। इसलिए यूहन्ना 10:28 में हम देख सकता है कि मेरे पंचे के अंदर तुम लोग सुरक्षित है, कोई भी इसमें से छीन नहीं सकता है। इतना पावरफुल प्लेस है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सर्वशक्तिदा के अधीनता में हमारा जीवन
बिताना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उधर जिए, परंतु हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ना पड़ता है। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, 13 और 14 अंकल। 37 का 13-14। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो साकिम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह साकिम में आया। है ना। उसके बाद उसका 17 पढ़ना पड़ता है। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। और तो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। है ना। देख, पिताजी को, याकूब को अपना बेटे लोग कहाँ जा रहे बोल के भेजा है? शेकेम। है ना। ताकत वाला जगहों में जा रहा है। ऐसी बात करके अपने घर से गया, इसलिए जोसेफ को बोल रहा है आपका भाई लोग शेकेम में मिलेंगे, उधर बकरियों को चरा रहा है, इसलिए तुम एक काम कर, शेकेम में जाके उनके बारे में खबर लेके आ जाओ। परंतु या जोसेफ उधर पहुंच गया है, परंतु उसको शेकेम में नहीं मिला है। वो दोधान की ओर चले गया है। वो दोधान का भी शब्द का ये ड्राई लैंड, सूखा हुआ अनुभव, उधर ताकत है नहीं। देखो, ताकत वाला जगहों में रहने के लिए बोल कर गया है, परंतु वो ताकत वाला जगहों में रुकना नहीं चाहता था। वो उधर से आगे चले गया है, कमजोर जगहों में चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में भी यही हालत होता है। हम नहीं चाहता है परमेश्वर का शक्तिशाली जगहों में अपने आप को समर्पित करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए। हम क्या करता है, हम ये दुनियादारी का शक्ति के पीछे जाता है। परंतु एक बात हमको समझना है, ये दुनियादारी का शक्ति कभी भी वो शक्ति नहीं है। शेकेम में ही है शक्ति। शेकेम छोड़ के दादान में जाएगा तो उधर कोई शक्ति का जगह नहीं है। हमको उधर रुकना परमेश्वर हमसे चाहता है। शेकेम का अनुभव अब्राहम ने वही किया है। उनका कनान देश में जाकर सबसे पहला उसने ऐसी एक जगह चुन लिया है, शेकेम। परमेश्वर का ताकत, प्रभु का ताकत, वो ताकत के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हुए हमारा जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। शेकेम का अनुभव अब्राहम के जैसी हम कनान देश में पहुंचने के बाद शेकेम का एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु हम दुनियादारी के शक्ति के पीछे जाता है, शैतान का शक्ति के पीछे हम जाता है। हम जानता है कि लवोदिकिया का कलीसिया को वो बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है हमारे पास सब कुछ है भैया, धन दौलत है, वो ये यही है, कोई भी चीज का कमी नहीं है। परंतु परमेश्वर उनको देखकर क्या बोल रहा है, तुम अभंग है, तुम दरिद्र है, तुम नंगा है, तुम अंधा है। देख, परमेश्वर के सामने वो लोग अपने आप को इतना बढ़ाता है दुनियादारी के हिसाब से, परंतु परमेश्वर आत्मिकता की बात देखता है उसी टाइम उनका उल्टा देखता है। परंतु स्मुरना का कलीसिया में हम देख सकता है, इस दुनिया के हिसाब से स्मुरना का कलीसिया दरिद्र कलीसिया था। क्लेश इतना सहा है, उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु प्रभु बोल रहा है इस दुनिया में यदि तुम दरिद्र हो, तुम मेरा सामने बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा धनी है। ये ना, कितना भी हम
इस दुनिया का शक्ति के पीछे हम चले, अपने आप का शक्ति के पीछे हम चले, वो बिल्कुल शून्य, कोई शक्ति नहीं है। यदि हम परमेश्वर के साथ शकेम में रहेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, उससे बढ़कर कौन सी जगह हमको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, हमेशा हम शकेम में हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का ताकत पहचानते हुए, परमेश्वर का ताकत में अपने आप को समर्पण करते हुए हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। विश्वास का आत्मधैर्य, विश्वास का आज्ञाकारिता, विश्वास का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम पहले कहां जाएगा, शेकेम में हम पहुंच जाएगा। शेकेम परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का ताकत का जगह है। हम जानते हैं कि एक गाना ऐसी है ना, दुनिया में हमको ताकत नहीं है तो प्रभु हमको ताकत देता है। याद नहीं है कौन सी गाना है, याद है क्या किसी को? प्रभु के प्रभु हाँ की सामर्थ्य है मेरी ताकत। हाँ, वो एक गाना संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरी सामर्थ हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। जब है ना, मैंने यीशु का सोचा ताकत। कि असंभव है, तब नहीं, प्रभु उसी के यीशु। पहले ना, जब मैंने सोचा था निर्बल हूँ, है ना, ऐसा है ना यस, उसमें। यस, यस, उसी में है। हाँ हाँ, गाली गाली। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब हम्म। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सामने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। है ना, बहुत कितना अच्छी तरह से गाना लिखने वाला बता रहा। यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के पीछे हम चल चल जाएंगे, इस दुनिया में हम निर्बल हो सकता है, परंतु परमेश्वर का शक्ति, वो शेखेम का अनुभव हमेशा हमेशा हमारे जीवन में चलते रहेंगे। कितना एक धन्य बात प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ है। हम इस दुनियादारी में देखेंगे तो हम निर्बल हैं, हमारा बल नहीं है, परंतु हमारा निर्बलता के साथ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, प्रभु का यीशु मसीह का ताकत हमारे जीवन में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम पहला शताब्दी के लोगों के जैसे दुनिया को उलट पुलट करने वाला बन जाएगा। प्रभु का काम के लिए आगे हमको प्रभु लेके जाएगा। अब्राहम को शेखेम का अनुभव में था, इसलिए उनके जीवन में आगे हम देख सकता है कि कौन सी जगह से वो जा रहा है, अच्छा जगह से वो जा रहा है। परमेश्वर हमको सहायता करे, अब्राहम के जैसे अनुभव हमारे जीवन में भी आए, हमारा विश्वास जीवन में आगे बढ़े। प्रभु के लिए हम प्रभु का ताकत के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।